हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मुगल एम्पायर, जहांगीर। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि बाबर के सन हुमायूं, हुमायूं के सन अकबर और अकबर के सन है जहांगीर, जिन्होंने अपना जो एम्पायर है किस तरह से सेटअप किया, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट बाय द अकबर कंटिन्यूड। जिस तरह से अकबर ने अपना मिलिट्री कैंपेन रखा, अपने जो भी एम्पायर था उसको किस तरह एक्सपेंड किया, उसी तरह से उनके सन जहांगीर ने भी उसको फॉलो किया। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्ट मुगल सर्विसेज। देखो क्या कहा गया है कि जो अकबर थे, उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो पूरे मतलब काफ़ी हद तक, जैसे कि यहाँ पे हमने समझा था, यहाँ पर पूरी तरह उन्होंने अपने जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन वो मुगल मतलब कि मेवाड़ में वो अपना जो एम्पायर था उसको सेटअप नहीं कर पाए थे। तो उनके जो बेटे थे जहांगीर ने अपना जो एम्पायर था वो मेवाड़ में भी सेटअप कर दिया। द सिसोदिया रूलर ऑफ द मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्ट मुगल सर्विसेज। लेस सक्सेसफुल कैंपेनियन अगेंस्ट द सिक्स, अमोज एंड द अहमदनगर फॉलोड। लेकिन उन्होंने इसके अलावा अहमदनगर, अमोज और सिख के खिलाफ जो उन्होंने कैंपेन किया वो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। प्रिंस खुर्रम दैट द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रिजन। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब लास्ट ईयर में जहांगीर के लास्ट ईयर में उनके ही बेटे, उनका प्रिंस खुर्रम, जिन्हें शाहजहां के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने ही फादर के अगेंस्ट क्या कर दिया, रिबेल कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया कि उन्हें उत्तराधिकारी बनाओ। इसलिए उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट ही क्या शुरू कर दिया, रिबेल शुरू कर दिया। ड्यूरिंग हिज रिजन जहांगीर एनकरेज द ड्राइंग एंड द आर्ट। अब जहांगीर को ड्राइंग और आर्ट से बहुत प्यार था, तो उन्होंने अपने रीजन में जब उनका टाइम था उस समय उन्होंने ड्राइंग और आर्ट को बहुत ज़्यादा उन्होंने एनकरेज किया। ये आगे देखते हैं क्या कहा गया बेटा वर्कशीट में। मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। जो मेहरुनिसा है जहांगीर के साथ उनकी मैरिज हुई थी 1611 में। एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां, और उन्हें किस नाम से जाना गया, नूरजहां। उन्हें क्या टाइटल दिया गया, नूरजहां। शी रिमेन्ड एक्सट्रीम लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्च। वो अपने स्वामी के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए क्या थी, बहुत लॉयल थी एंड सपोर्टिव थी। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्टक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग ऑन हिज टाइटल ऑन द वन साइड एंड द अदर साइड इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां। अब वो जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल थी, तो उनके हस्बैंड भी उनका बहुत, मतलब जो जहांगीर थे वो उनका बहुत मान करते थे, बहुत उनको सम्मान करते थे। तो उन्होंने उनके लिए सिल्वर कॉइन्स बनाए, जिसके ऊपर एक टाइप तो उन्होंने टाइटल लिखा एंड सेकंड अदर उन्होंने क्या लिखा, स्टक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां। ये उन्होंने सेकंड तरफ जो कॉइन था उसकी दूसरी तरफ उन्होंने ये लिखा। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स एज द ऑर्डर फरमान, उन्होंने एक फरमान निकाला नूरजहां के लिए। द स्क्वेयर सील स्टेट कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइन एंड इलेक्ट मेजेस्ट नूरजहां प्रसाद पदशाह बेगम। उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे मेन ये समझाया गया कि जो जहांगीर थे वो क्या करते थे, अपने उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका मान किया, उन्हें हर जगह उन्होंने आगे रखा और पूरा सपोर्टिव, उन्होंने पूरा उनको सपोर्ट किया। The round seal state that by the son of the Jahangir son became as brilliant as the moon. by नूर जहां पद शाह बी द लेडी ऑफ द एज। देखो क्या कहा गया है कि जब जहांगीर ने, उन्होंने इतना, मतलब उन्हें इतना क्या कहा, उन्हें इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, जिससे कि वो क्या था, जो लेडी वहाँ पे बता रही है, वो जिन्होंने ये लिखा है वो कहते हैं कि उनकी वजह से वो ब्रिलियंट एज द मून, जैसे कि मून ब्राइट करता है, चमकता रहता है, उसी तरह वो भी क्या है, एकदम ब्रिलियंट लेडी हो जाएंगी उस टाइम पे। जो उस टाइम पे बातों से जो अभी तक पता चल रहा है उसमें यही बताया गया है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। शाहजहां, अब बात होती है बेटा शाहजहां की। देखो अभी हमने देखा कि अकबर के बेटे थे जहांगीर, जहांगीर के बेटे हैं शाहजहां। अब शाहजहां ने क्या किया, जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने अपने फादर के साथ में क्या कर डिस्प्यूट कर दिया, उन्होंने रिबेल कर दिया, उनका विद्रोह कर दिया कि भाई आप मुझे क्या बनाइए, अपना जो उत्तराधिकारी है नेक्स्ट आप मुझे बनाइए। तो वो अपने फादर के साथ में क्या होती रही, उनकी डिस्प्यूट चलती रही। अब देखते हैं उन्हें आगे किस तरह फॉलो किया, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाया अपना। मुगल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डिकेन अंडर द शाहजहां। अब जो दक्कन था वहाँ पे जो मुगल एम्परर था, जो मुगल कैंपेन था वो स्टार्ट हुआ और उन्होंने क्या किया, दक्कन पर अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित कर लिया।
द अफगान नोबल खान जहां लोदी रिबेल एंड वॉज डिफीटेड। अब उन्होंने धीरे धीरे अफगान नोबल खान जहां लोदी उससे रिबेल किया और ही वॉज डिफीटेड, और वो क्या हुए, डिफीटेड हुए। कैंपेनियन वर लॉन्च अगेंस्ट द अहमदनगर। अब हमने देखो ये देखा था कि यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो रहा था, मुगल का पूरा साम्राज्य स्थापित हो रहा था, लेकिन अहमदनगर अभी अकबर भी इस पे कब्जा करना चाहता था, जहांगीर भी इस पे कब्जा करना चाहता था, अभी हमने ऊपर देखा, लेकिन ये क्या हुआ था, इसको अभी तक डिफीट नहीं कर पाए थे। तो फाइनली शाहजहां ने क्या किया, इसके अगेंस्ट क्या किया, कैंपेन लॉन्च किया और फाइनली उसको क्या कर लिया, जीत लिया। एंड बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड द ओरछा सीज्ड। और क्या किया, बुंदेल्स जो था उसको भी क्या किया, बुंदेल वर डिफीटेड, हार गए बुंदेल्स भी, और ओरछा पर उन्होंने उसको सीज कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन ऑफ सीज बल्क फ्रॉम द उबेज वॉज अनसक्सेसफुली। अब उन्होंने क्या किया, उबेज के अगेंस्ट बल्क पे क्या किया, अपना अधिकार जमाना चाहा, बट वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। कंधार वॉज लॉस्ट इन द बाय सफाविद। अब पहले क्या हुआ था, जब बाबर के टाइम पे हमने देखा था कि बाबर ने क्या किया था, सफाविद से हेल्प ली थी एज ए फ्रेंड, और उस पर धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया था। बट फाइनली फिर क्या हुआ, जो कंधार था वो वापस से सफाविद के पास में चला गया। In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur force used for the peace। अब देखो क्या कहा गया, जो अहमदनगर था जिसके लिए यहाँ पे भी देखो अकबर ने भी किया, ये जो जहांगीर थे इन्होंने भी किया, और शाहजहां ने भी किया। फाइनली 1632 में उसको क्या कर लिया गया, अपने अंडर ले लिया गया। इसके अलावा जो बीजापुर के पास में जगह है उसके लिए भी एक समझौता कर लिया गया, उसे शांतिपूर्ण उसे सुलझाया गया कि इस पर हम सहमति करते हैं आराम से, शांति से। In 1657 and 1658 there was conflict over the succession amongst Shahjahan's son। अब देखो क्या हुआ, जब शाहजहां ने अपने फादर जहांगीर के साथ में अपने उत्तराधिकारी होने के लिए क्या युद्ध शुरू किया था, या बीच में रिबेल शुरू कर दिया था, तो वही जो उसने अपने फादर के साथ किया उनके बेटों ने उनके साथ कर दिया। जो उनके बेटे थे उनके बीच में उत्तराधिकारी होने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। औरंगजेब वॉज द विक्ट्रियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शुक्ला वर किल्ड। अब देखो, अब इस जब भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई हुई तो उनके बीच में कौन जीता, औरंगजेब उनके बीच में जीता, और उनके भाई जो थे, 3 भाई थे, और दोरा सुकून जो थे, उनको सबको क्या कर दिया गया, किल कर दिया गया। आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा देखो, जो फादर के साथ उसने किया वही उनके बेटों ने भी आपस में वही किया। हम देखते हैं क्या कहा गया, द मुगल एम्पर शाहजहां इज द बेस्ट नोन इज द अचीवमेंट इन द आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड वास्तुलेखा। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द मोमेंटम एसोसिएटेड विद देम। तो देखो, शाहजहां का नाम सुनते ही आपको किसी पिक्चर का दिमाग में आता होगा कि कौन सी पिक्चर, यहाँ पे हम ताजमहल की बात करें तो इस तरह से आप और पिक्चर नेट से ढूंढिए और उनको उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, और इसके अलावा आप अपनी नोटबुक में उसकी पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की आप पिक्चर देखिएगा, शाहजहां ने कौन कौन से मोमेंटम बनाए हैं उनकी पिक्चर आपको पेस्ट करनी है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या है, राइट डाउन ए नोट ऑफ द मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के मिलिट्री कैंपेन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो बेटा देखो, यहाँ पे ये दिए गए हैं 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पॉइंट डाल के करिएगा, बहुत अच्छे से आपकी नोटबुक में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, you have read Noor Jahan had great influence of Emperor Jahangir. Do you think that the life of ordinary women would have been equal pleased at that time? देखो, हमने अभी देखा कि नूर जहां को जो उनके हस्बैंड थे जहांगीर थे, उन्होंने क्या किया, बहुत उनको प्लीज्ड किया, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। क्या आपको लगता है कि जो ऑर्डिनरी वुमेन्स थी उनकी भी उस समय इतनी ही रिस्पेक्ट ये सब हुआ करती थी? तो हम लिख देंगे बेटा नो, उस समय जो ऑर्डिनरी वुमेन्स थी, फीमेल्स थी, उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। तो हम लिख देंगे वी थिंक दैट द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी वुमेन वुड हैव नॉट इक्वल प्लीजेंट एट दैट टाइम, इतनी इक्वल या इतनी आसान नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ द शाहजहां। शाहजहां की वाइफ थी? नहीं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। औरंगजेब किसकी वाइफ थी? जहांगीर की। औरंगजेब वाज द सन ऑफ द जहांगीर। औरंगजेब जहांगीर का सन है? नहीं बेटा, किसका बेटा था वो? शाहजहां का। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी नंबर 2, सपोज यू आर ए मुगल एम्परर, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टू टेकन टू स्टॉप फॉर द वॉर ऑफ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट। देखो क्या कहा गया कि अगर आप एक मुगल एम्परर होते तो आप क्या, जैसे कि भाइयों के बीच में, फादर और सन के बीच में जो लड़ाई हो रही है एम्परर को लेकर, जो साम्राज्य को लेकर जो लड़ाई हो रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या करते? तो देखो, अगर मैं मुगल एम्परर होती तो मैं शुरू से ये बताया जाता बच्चों को कि भाई जितना भी साम्राज्य है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, तो जिससे कि बच्चों के मन में क्वेश्चन ही ना रहे भी कौन मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी? सब इसीलिए लड़ाइयाँ कर रहे थे। तो अगर
शुरू से उनको पता होगा कि बराबर मिल जाएगा तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। मेरा ये मानना है, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 2 एक्टिविटी, इफ आई वर अ मुगल एम्पायर आई वुड डिवाइड माई एम्पायर इंटू इक्वल पार्ट्स अमंग ऑल ऑफ माई सन टू स्टॉप द वॉर, सक्सेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अपने बेटों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए, सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए मैं अपने जितना भी प्रॉपर्टी था, एम्पायर था, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता। तो ये है एक्टिविटी नंबर 2 का आंसर बेटा। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।